गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मित्रों, इससे पहले मैं डिटर्मिनेंट्स का गुणधर्म 1 बता चुका। आज मैं आपको गुणधर्म 2 से बताने जा रहा हूँ। मेरे चैनल पर आप बने रहेंगे अंतिम तक। हो सकता है आज अधिक से अधिक गुणधर्म हो जाए। तो गुणधर्म 2 देखा जाए। ये है, यदि किसी सारणिक के किन्हीं 2 पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। परस्पर परिवर्तित का मतलब अदला बदली कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता। सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। देखिए, यदि आर आई तथा आर जे, ठीक है, क्रमशः आईवी पंक्ति तथा जेवी पंक्ति हो तो इसके परस्पर परिवर्तन को आर आई इंटरचेंज आर जे द्वारा सूचित किया जाता है। इसी तरह से यदि सी आई तथा सी जे क्रमशः आईवी स्तंभ तथा जेवी स्तंभ हो तो इसके परिवर्तन को परस्पर परिवर्तन को सी आई इंटरचेंज सी जे द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखा जाए। प्रूफ के लिए देखिए, हम मान लेते हैं, माना कि डेल्टा बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 एक सारणिक है। अब इसका प्रूफ देखा जाए। इस गुणधर्म का प्रूफ भी देख लीजिए। देखिए, मैं जितना भी गुणधर्म आपको बताऊंगा, जितना भी प्रॉपर्टी, सभी का प्रूफ दूंगा। देखिए, हम मान लेते हैं, माना कि डेल्टा इक्वल टू
A1 A2 A3, ये तो अभी माने ही थे। B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब देखिए इसके हम पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति को आपस में बदल देते हैं। R1 इंटरचेंज R2, मतलब R1 को R2 बना देंगे, R2 को R1 बना देंगे, तो इसको मानते हैं डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3, और यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 A3, C1 C2 C3। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए दोनों को बारी बारी से हम प्रसरण करेंगे, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए तो हम क्या करते हैं, अब डेल्टा से पहले भरते हैं। सारणिक डेल्टा को R1 से प्रसरण करने पर प्रसरण किया जाए, तो देखिए इसको इस तरह से तोड़ते हैं। बोले थे यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से तोड़ते हैं। तो A1 डेल्टा इक्वल टू हो गया A1 मॉड, अब ये पंक्ति छोड़ दीजिए, ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो ये हो गया B2 B3 C2 C3 माइनस फिर A2 मॉड, ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाएगा, B1 B3 C1 C3 प्लस, अब ये A3 मॉड, ये पंक्ति छूट जाएगा और ये स्तंभ छूट जाएगा, तो ये हो गया B1 B2 C1 C2। ठीक है, अब ये डेल्टा इक्वल टू इतना है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू A1 इंटू, तो ये देखिए B2 C3 माइनस B3 C2 फिर माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 इंटू, तो B1 C2 माइनस B2 C1, इसको जो है फिर तोड़ सकते हैं, इक्वल टू ये हो गया A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस माइनस प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 प्लस माइनस माइनस A3 B2 C1। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। अब डेल्टा 1 का प्रसरण करेंगे, डेल्टा 1 का। अब चूँकि डेल्टा 1 इक्वल टू, अभी बदले थे उधर, तो यहाँ पर आ गया था B1 B2 B3, R1 और R2 को इंटरचेंज किए थे, और यहाँ आ गया था A1 A2 A3, और यहाँ पर C1 C2 C3। इसमें देखिए हम R2 से प्रसरण करेंगे,
तो R2 से प्रसरण कीजिए, R2 से प्रसरण करने पर, तो R2 से किया जाए तो इसके लिए देखिए यहाँ से हम बढ़ते हैं प्लस फिर माइनस, तोड़ने के लिए देखिए हम जो ट्रिक्स बताए थे, यहाँ से प्लस से बढ़ते हैं, प्लस चिन्ह दे देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ फिर प्लस चिन्ह दे देते हैं, फिर यहाँ माइनस, इस तरह से बढ़ते हैं। तो तोड़ा जाए तो यहाँ देखिए माइनस चिन्ह लगा हुआ है, -A1 मॉड, ये पंक्ति छोड़ दीजिए और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो ये हो गया B2 B3 C2 C3, ठीक है। फिर प्लस A2 मॉड, और ये पंक्ति छोड़ दीजिए और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो हो गया B1 B3 C1 C3 माइनस A3 मॉड, तो ये पंक्ति छूट जाएगा, ये स्तंभ छूट जाएगा, तो B1 B2 C1 C2, ठीक है। अब इसको तोड़ दिया जाए, इक्वल टू -A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है, प्लस A2 इंटू B1 C3 या माइनस B3 C1 माइनस A3 B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। अब इस सब में माइनस कॉमन ले लिया जाए, या पहले एक बार और तोड़ लिया जाए, तो इसको तोड़ने के बाद अब इसको देखिए तोड़ देंगे तो हो जाएगा -A1 B2 C3 माइनस माइनस प्लस A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3 प्लस माइनस माइनस A2 B3 C1 माइनस A3 B1 C2 माइनस माइनस प्लस A3 B2 C1, इस सब में माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो ये तो Δ1 इक्वल टू आ रहा है ना, Δ1 इक्वल टू, तो अब ये देखिए माइनस इसमें कॉमन ले लिया जाए, तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2, ये माइनस हो जाएगा A2 B1 C3, ये प्लस हो जाएगा A2 B3 C1, और ये प्लस हो जाएगा A3 B1 C2, और ये माइनस हो जाएगा A3 B2 C1, ठीक है। तो अब देखिए इससे पहले जो तोड़े थे इसको क्वेश्चन सेकेंड मान लीजिए, तो देखिए पहला और दूसरा को कंपेयर कीजिए, तो आप देखिए ये जो है पूरा वाला ये डेल्टा को तोड़ रहे थे उसमें आ गया था, तो देखिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमने पाया कि ये हो जाएगा Δ1 इक्वल टू, ये देखिए माइनस, और ये डेल्टा का प्रसरण था, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा का प्रसरण है, तब माइनस डेल्टा, तो यही तो साबित करना था, प्रूव्ड। इस प्रकार यह साबित हो गया कि जब किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर अदला बदली अर्थात परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। देखिए चिन्ह बदल गया।
अब प्रॉपर्टीज 3 देखा जाए। इसमें है यदि किसी सारणिक का 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर हों तो सारणिक का मान 0 होता। सारणिक का मान 0 होता। देखिए, मान लीजिए, माना कि डेल्टा इक्वल टू, ये सारणिक माना जाए। यहाँ देखिए ABC और सेकेंड रॉ भी ABC ही है, और यहाँ पर दे दीजिए DEF। तो आप देखिए इसका दोनों पंक्ति जो है रॉ 1 और रॉ 2 दोनों बराबर है, तो इसलिए इसका मान 0 होगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार। इसका प्रूफ देख लिया जाए। प्रूफ देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, R1 को R2 से अदला बदली कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस स्थिति में डेल्टा 1 इक्वल टू जो हो जाएगा, डेल्टा 1 इक्वल टू, तो इसको अदला बदली भी करेंगे तो भी यह ज्यों का त्यों ही रहेगा। ABC DEF, ये सेम ही रह जाएगा। देखिए, इसको यहाँ उठा कर रख दिए, इसको यहाँ उठा कर रख दिए, तो इसका मान भी तो डेल्टा ही हुआ ना। अब इसको कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। किंतु आप प्रॉपर्टीज 2 अभी तुरंत मैंने सिद्ध किया है, तो प्रॉपर्टी 2 में आप पढ़े हैं कि किसी भी सारणिक के किन्हीं 2 पंक्ति अथवा स्तंभों को परस्पर अदला बदली कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। तो उस स्थिति में देखिए हो जाएगा, लिखते हैं किंतु गुण सारणिक के गुणधर्म 2 के अनुसार, तो इस अनुसार जो है सारणिक के गुणधर्म 2 के अनुसार, जब पंक्तियों और स्तंभों को किन्हीं 2 पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर अदला बदली करते हैं तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। तो इस स्थिति में हो जाएगा कि डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, यहाँ डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा है, यहाँ पर डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा है, तो डेल्टा बराबर हो गया माइनस डेल्टा। इसको इस तरफ लाइए तो डेल्टा प्लस माइनस साथ इधर आएगा प्लस, डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 डेल्टा इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 2 बट्टा में जाएगा 0/2, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0। देखिए सारणिक का मान 0 हो गया, प्रूव्ड। तो इसका मतलब है कि यदि किसी सारणिक के कोई 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मित्रों, अब आज इसी गुणधर्म पर मैं ख़त्म करता हूँ क्लास को। अब अगला वीडियो में गुणधर्म 4, गुणधर्म 5, गुणधर्म 6 देंगे। निश्चित रूप से मेरे चैनल पर बने रहेंगे, आप बेहतरीन ढंग से सभी गुणधर्म को पढ़ लेंगे। फिर मैं एक्सरसाइज 4.2 बताऊंगा बाद में जाके। धन्यवाद।